बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम तैमूर परदेसी। तैमूर academy.com की तरफ से वर्डप्रेस कंप्लीट उर्दू कोर्स के लेसन नंबर 4 के साथ हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि आप लोग वर्डप्रेस की वेबसाइट पे थीम को किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। तो स्टार्ट करने से पहले मैं ओवरव्यू दे दूं कि लास्ट वीडियो में हमने वर्डप्रेस का पूरा जो है वो ओवरव्यू किया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि डैशबोर्ड क्या है और उसमें मुख्तलिफ़ ऑप्शन क्या हैं और उनको हम इंशाल्लाह एक एक करके देखते जाएंगे। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें अपना सर्वर जो है उसको ओपन करना होगा। तो यहाँ से इस मैनेजर पे मैं राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूँगा और यहाँ से यस और अपने सर्वर को हम यहाँ पे रन करेंगे। यहाँ से आप लोगों ने गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का लोकल होस्ट ओपन हो गया। यहाँ से एक्सेस वर्डप्रेस पे क्लिक कर दें ताकि आप लोग जो है वर्डप्रेस में लॉगिन हो सकें, अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को मैनेज कर सकें, उसको जो है आप लोग एडिट कर सकें, थीम इंस्टॉलेशन कर सकें या जो भी आप लोग उसके साथ करना चाहते हैं। तो हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पे सिंपल सा थीम लगा हुआ है, कोई थीम नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट। मैंने आप लोगों को दिखाया था। अब हम देखेंगे कि इसमें थीम किस तरह लगाना है। यहाँ से आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने लॉगिन होना है। मैं वहाँ से भी हो सकता हूँ और यहाँ पे आप लोग WP एडमिन लिखें और यहाँ से आप लोग लॉगिन हो जाएं। अब मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ पासवर्ड सेव रखा हुआ है तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो लॉगिन हो जाएगा। अब आप लोगों के सामने जब इस तरह का डैशबोर्ड आ जाए तो आप लोग थीम अब किधर से इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे नीचे अपीयरेंस में आना पड़ेगा और यहाँ पे थीम्स के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। जो ही आप लोग थीम्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ आप लोगों के सामने वो थीम आ जाएंगे जो आप लोगों ने इंस्टॉल करके रखे होंगे। यहाँ पे ये देखें 2017 है, 2015 है और 2016 है। यहाँ पे अगर मैं थीम डिटेल पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये हमें सारी डिटेल देगा कि वर्डप्रेस टीम ने ये क्रिएट किया हुआ इसलिए फ्री है। उसके बाद यहाँ पे नीचे वैजेट मेन्यू हेडर या कोई चीज़ यहाँ पे, लेकिन हमारे पास कोई डिलीट वगैरह का ऑप्शन नहीं आ रहा। अगर आप लोग डिलीट करना चाहते हैं इस पर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें डिलीट का ऑप्शन है। लाइव प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि ये थीम किस तरह लगता है तो इस पर क्लिक करें, आप लोगों को लाइव प्रीव्यू नज़र आ जाएगा। अभी मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। तो ये इस तरह का थीम नज़र आएगा। ये लाइव प्रीव्यू आप लोगों के सामने है लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और दोबारा उसी पेज पे आ जाता हूँ। यहाँ से इसको मैं क्लोज़ कर दूँगा और ये देखें अब मैं थीम न्यू ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ऐड न्यू। इस पर आप लोगों ने क्लिक कर देना और उसके बाद यहाँ पे आप देखें फ्यूचर पॉपुलर और लेटेस्ट फेवरेट्स। यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ इस पर जो है आप लोगों का नेट अगर लगा हुआ है तो आप लोगों के सामने यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा थीम दिखाएगा। अब मैं ट्राई अगेन करता हूँ। जब आप लोगों का नेट नहीं होगा तो इस तरह का एरर आएगा या आप लोगों को जो है वो थीम नहीं दिखाएगा। यहाँ पे मैं पॉपुलर पे क्लिक कर देता हूँ। जो ही मैंने पॉपुलर पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ थीम आ चुके हैं। यहाँ देखें इंस्टॉल जो इंस्टॉल है वो दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये थीम का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे ये देखें आप लोग स्टाइल देख सकते हैं किस तरह का आप लोगों ने थीम जो है वो इंस्टॉल करना है। ये आप लोगों के सामने यहाँ पे ये देखें ये सारी डिटेल लिखी हुई है। यहाँ से आप लोगों को कोई भी थीम पसंद है तो आप लोग यहाँ पे सिंपल उसको इंस्टॉल कर सकते हैं अगर ये करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आके आप लोग सर्च भी कर सकते हैं थीम अगर करना चाहते हैं। यहाँ पे लेटेस्ट पे आके लेटेस्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लेटेस्ट में कुछ थीम आ चुके हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं बिज़नेस केयर नाम, बिज़नेस किड और यहाँ पे तमाम चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। ये सारे थीम नीचे जाते जाएंगे तो थीम आते जाएंगे। ये असल में आप लोगों को पता है कि wordpress.org से आते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्डप्रेस और wordpress.org में क्या फ़र्क है। यहाँ पर जाऊँगा।
यहाँ से थीम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें जो थीम नज़र आएंगे वहाँ पे हमें वही थीम शो कर रहा है। यहाँ पे लिखें थीम की तादाद देख लें, 6449 थीम है लेटेस्ट। उसके बाद पॉपुलर पे क्लिक करें, 3588 हैं। फेवरेट हमारा कोई भी नहीं होगा और फ्यूचर में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब आप लोग किसी यहाँ पे ये देखें वो सारे थीम यहाँ पे हैं। आप लोग बाय भी करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो themeforest.com एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैंने किसी और को इंस्टॉल करना है, मैं आप लोगों को इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ और उसको डाउनलोड अगर करना चाहते हैं और वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं कोई सिंपल सा देख लूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके। फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ से ये वाला जो है इसको इंस्टॉल करता हूँ। इसके इंस्टॉलेशन पे आप लोगों ने क्लिक कर देना, यहाँ पे इंस्टॉल का बटन है, आप लोगों ने यहाँ से इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। ये डिपेंड करता है कि आप लोगों के इंटरनेट की स्पीड कितनी है, उस हिसाब से ये डाउनलोड होगा। अब हम वेट करते हैं। अब ये डाउनलोड जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ से ये देखें इंस्टॉल्ड आ चुका है। यहाँ पे एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो है एक्टिव हो जाएगा। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं एक्टिव पे क्लिक कर देता हूँ तो अब हम अपनी वर्डप्रेस को वेबसाइट को यहाँ पे चेक करेंगे। मैं पहले अपनी वेबसाइट पे यहाँ पे चला जाता हूँ ओपन इन न्यू टैब करके, ताकि आप लोगों को पता है ये अब एक्टिव हो चुका है। और यहाँ पे ये कुछ इस तरह का थीम आ रहा है। पहले देखा था आप लोगों ने किस तरह था, अब ये इस तरह का आ रहा है। कंट्रोल F5 से मैं रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके, क्योंकि अब इसकी सेटिंग नहीं, यहाँ पे आप लोग तमाम चीज़ें चेक कर सकते हैं और ये थीम इस तरह का शो होगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला थीम मुझे पसंद नहीं, मैं दोबारा इसको करता हूँ या इसको कर लेता हूँ, इसी को दोबारा एक्टिव कर देता हूँ। अब दोबारा आप लोगों को दिखा देता हूँ, उसको हम जो है वो मैनेज भी कर लेंगे। यहाँ पे वेबसाइट पे आ जाएंगे और इसको रिफ़्रेश करूँगा तो दोबारा हमारा जो है थीम चेंज हो चुका होगा। ये देखें, इस तरह आप लोग थीम इंस्टॉल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब ये तो सिंपल सा तरीका है कि आप लोगों ने यहाँ से इंस्टॉल कर ली। अब आप लोगों ने कोई परचेज़ किया हुआ या डाउनलोड किया तो उसको आप लोगों ने किस तरह जो है वो ऐड करना है। यहाँ पे ऊपर आप लोगों के पास ऑप्शन आ रहा है ऐड न्यू, इस पर आप लोग क्लिक कर दें और यहाँ पे आप लोगों के पास ऑप्शन आ रहा होगा अपलोड थीम। अपलोड थीम पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आप लोगों को कहेगा जिप फॉर्मेट की आप लोगों ने फ़ाइल जो है वो अपलोड करनी। अब मैं डाउनलोड करता हूँ, यहाँ पे आके यहाँ से कोई भी एक थीम डाउनलोड कर लें। यहाँ से वर्डप्रेस org, यहाँ से किसी एक थीम को हम डाउनलोड कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें ये न्यूज़ वाला है तो यहाँ पे आप लोग डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर दें और यहाँ से ये देखें 1.79 MB का है और ज़िप फॉर्मेट है। यहाँ पे ये मेन चीज़ और इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। तो ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे आ जाऊँगा सबसे पहले और यहाँ से ब्राउज़ करूँगा। जो यहाँ पे आप थीम का नाम देख लें कवर न्यूज़, और यहाँ से आके ब्राउज़ पे क्लिक करें। तो ये हमारे पास थीम है कवर न्यूज़ और यहाँ से इसको मैं ओपन कर दूंगा और यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे हम क्लिक कर देंगे तो हमारा थीम यहाँ पे ये देखें अनपैकिंग दी पैकेजेस, जो भी है वो आपके पैकेज को अनपैक कर रहा है, अब इंस्टॉल करेगा। इंस्टॉलिंग द थीम, अब आप थोड़ा सा वेट करें। यहाँ पे लाइव प्रीव्यू में देखता हूँ कि किस तरह अब हमारी वेबसाइट लग रही। पहले इस तरह थी, अब हम देखते हैं किस तरह की लगेगी, क्योंकि इसको फ़िलहाल एक्टिव नहीं किया, लाइव प्रीव्यू में देख रहा हूँ। यहाँ पे अब मुझे लग रहा है कि यार मेरी वेबसाइट काफ़ी अच्छी लग रही है, तो चलें हम जो है वो इसको ही एक्टिव कर लेते हैं। यहाँ पे आके मैं एक्टिव पे क्लिक करूँगा तो अब ये हमारा थीम जो है प्रॉपर हमारी वेबसाइट पे लग चुका है। अभी एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखें रिकमेंडेड थीम हमें कर रहा है कि आप लोग 1 क्लिक डेमो इंपोर्ट ये वो इंपोर्ट करना चाहते हैं, ये प्लग इन कर लें। ठीक है, आप लोग WP पोस्ट ऑथर इसके लिए कर लें, हर थीम के लिए उन्होंने किए होते हैं। ये देखें एक्टिव हो चुका है। अब हमारे पास ये थीम इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ ज़रा वेबसाइट को और आप देखते हैं हमारी वेबसाइट कैसी लग रही है। जी बिल्कुल अच्छी लग रही है। यहाँ पे क्योंकि कोई हमने पोस्ट वगैरह नहीं की तो ये खाली चीज़ें शो होंगी। ये मेन्यू हेडर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में जो है वो एडिट करना सीखेंगे, किस तरह बनाते हैं, प्रॉपर पेज किस तरह बनाते हैं, कैटेगरी किस तरह बनाते हैं। लेकिन एक और चीज़ बताता चलूँ कि थीम को अगर हम लोगों ने आप अपनी होस्टिंग पे करना हो और वो डायरेक्ट वर्डप्रेस से इंस्टॉल ना हो रहा हो तो फिर हमें जाके होस्टिंग cPanel में से करनी पड़ती है थीम इंस्टॉल। वो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह हम लोग cPanel में जो है थीम को इंस्टॉल करता हूँ। मेरे पास होस्टिंग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई, मैं किसी एक थीम पैनल में चला जाता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने थीम को फिर किस तरह इंस्टॉल करना है।
मैं अपने सी पैनल में आ चुका हूँ। यहाँ पे ये देखें सी पैनल, और इस तरह का आप लोगों के सामने कुछ डैशबोर्ड आएगा सी पैनल का। यहाँ पे आप लोगों ने फाइल मैनेजर पे क्लिक करना है। बाकी तमाम चीज़ों से आप लोगों ने घबराना नहीं है, वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को क्लियर करूँगा किसी एक वीडियो में कि आप लोग किस तरह काम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने इस फोल्डर में आना है, पब्लिक HTML पे, इस पे आके डबल क्लिक कर देना है आप लोगों ने। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे WP कंटेंट पे आके आप लोगों ने क्लिक करना है। इस फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो फिर हमारे पास थीम, प्लगइन, ये तमाम चीज़ें जो है वो शो होंगी। उसके बाद यहाँ पे ये देखें प्लगइन थीम्स, यहाँ पे थीम पे आके आप लोगों ने डबल क्लिक करना है क्योंकि हमने थीम इंस्टॉल करना है। तो थीम वाले फोल्डर में आके यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है ऊपर, इस अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, और यहाँ से आप लोगों ने सिलेक्ट फाइल कर लेनी है। जहाँ पे भी आप लोगों का थीम पड़ा हुआ है वहाँ से आप लोग उसको सिलेक्ट करें और यहाँ से अपलोड कर दें। उसके बाद आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे ये जिस तरह न्यूज़पेपर एक थीम इंस्टॉल है, यहाँ पे ये जिप में है, इसको आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने एक्सट्रैक्ट लाजमी करना है, जिस तरह ये मैंने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट किया हुआ, यहाँ पे ये देख रहे हैं न्यूज़पेपर एक्सट्रैक्ट है। उसके बाद कवर न्यूज़ अभी इंस्टॉल किया है। एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे तो आप लोगों का थीम जो है वो प्रॉपर इंस्टॉल नहीं होगा। ये तरीका है कि आप लोग अपनी होस्टिंग के सी पैनल पे जाके थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं अगर वर्डप्रेस के अंदर से वो डायरेक्ट जो है वो इंस्टॉल नहीं हो रहा, किसी किस्म का एरर आ रहा। उसके बाद आप लोग एक ये भी तरीका है कि FTP क्लाइंट्स जो होते हैं, इस तरह के आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स मिल जाएंगे। वो क्लाइंट्स अब बंदे नहीं होते, वो सॉफ्टवेयर ही हैं। उसके ज़रिए भी आप लोग जो है वो एक्सेस हासिल करके जो है वो थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो 1000 लाइक्स कर दें, अगर नहीं पसंद आई तो फिर आप लोग 1500 लाइक्स कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।